नमस्कार, प्रदेश हमारा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोरोना अपडेट से। देश भर में कोरोना के 42,836 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। देश में 29,685 कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोरोना से आपको बता दें कि 1389 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में 11,762 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। 12,974 से ज्यादा केस यहां पर आ चुके हैं, जबकि गुजरात में 5,428 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 4,549 केस अब तक सामने आ चुके हैं। तो स्क्रीन देख सकते हैं आप, तो ग्राफिक्स के जरिए ये आंकड़े हैं। कुल देश में 42,836 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 29,685 है। वहीं ठीक हुए हैं अब तक 11,762। और अब बात करते हैं राजस्थान की, तो यहां पर आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या यहां पर 3,000 से ज्यादा हो चुकी है। 3,061 तक पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 77 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में सबसे ज्यादा 175 पॉजिटिव केस मिले हैं। आज 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 1438 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। ठीक होने पर आपको बता दें कि 972 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में कुल 1546 एक्टिव केस अब तक हैं और प्रदेश के 29 जिले कोरोना से संक्रमित हैं अभी तक। तो ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं मरुद्रा में क्या कुछ स्थिति है। अब मैप के जरिए आपको दिखाते हैं प्रदेश में कहां-कहां कितने केस हैं। अजमेर की बात की जाए तो यहां पर 168 केस हैं। जोधपुर में सबसे ज्यादा आपको बता दें कि 769 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। बांसवाड़ा में 66, कोटा में 212, भरतपुर में 114 केस, नागौर में 118, बीकानेर में 38, टोंक में 134 और सबसे ज्यादा जयपुर की बात की जाए तो यहां पर 1008 केस अब तक सामने आ चुके हैं। तो आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं 3,061 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। 786 केस आपको इस वक्त की अपडेट आपको बता दें, फिलहाल जोधपुर में 786 केसेस हो चुके हैं। 119 केसेस नागौर में हो चुके हैं। बांसवाड़ा में 66, 212 तक पहुंच चुका है कोटा का मामला। 134 टोंक में हो चुके हैं। जयपुर के भी आंकड़े आपको बता दें कि बढ़कर 1022 तक हो चुका है। भरतपुर में 114, अजमेर की बात की जाए तो यहां पर 172 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। और जोधपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर अब एक नया मॉडल जारी किया है। अब बिना लक्षण पॉजिटिव मरीजों को उनके घर में रहने की सुविधा दी जा रही है। डिप्टी सीएमएचओ प्रीतम सिंह ने बताया है कि अब तक 15 मरीजों को होम आइसोलेट किया जा चुका है। इन मरीजों को निश्चित शर्तों के अनुसार घर में रहने की सुविधा दी जा रही है। चिकित्सा विभाग के कर्मचारी और अधिकारी लगातार इन मरीजों से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा इन मरीजों को एक नंबर दिया गया है कि अगर तबीयत खराब हो जाए तो उस नंबर पर कॉल करके तुरंत सूचित किया जाए। साथ ही मरीजों को आवश्यक दवाइयां भी दी गई हैं ताकि थोड़ी भी तबीयत खराब नजर आए तो उन दवाओं का वो सेवन कर सकें। जोधपुर में पॉजिटिव पेशेंट को होम क्वारंटाइन करने की भी एक नया रूल बनाया है। उसके तहत अभी तक मैंने जोधपुर में 15 पॉजिटिव पेशेंट्स को होम क्वारंटाइन कर दिया है। और होम क्वारंटाइन का जो नियम है उसमें जो पेशेंट है सबसे पहले उनके घर पे ये व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए एक अलग रूम, अलग वो टॉयलेट बाथरूम और अलग से जो व्यवस्था हो सकती है वो सब हो। उसके बाद उनकी फैमिली से कोई एक मेंबर जो भी है वो उनकी केयर करने के लिए केयर टेकिंग देता है और उसकी पूरी फैमिली को, जो उसकी फैमिली होम आइसोलेशन में रहेगी उनके साथ। हॉस्पिटल में सब परेशान हो जाते हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? बार बार डॉक्टर से बात हो रही है, उनको रिपोर्ट भेज रही हूँ। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ सर कि बस सोशल डिस्टेंस रखें।
और अब बात करते हैं मजबूर मजदूरों के मसीहा की। मजदूरों को लेकर अशोक गहलोत की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में रहने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का खर्च राजस्थान सरकार उठाएगी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों से किराया वसूलने का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। मजबूर मजदूर का कौन सहारा? घर वापसी पर किराए वाली सियासत। मजदूरों के मसीहा बने सीएम गहलोत। मजदूरों के हक में खड़ी हुई कांग्रेस। हर देशवासी को असीम दर्द हुआ जब हजारों श्रमिक भाइयों और बहनों को सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे मजबूरी में पैदल घर वापस जाते देखा। लॉकडाउन लागू होने के 40 दिन बाद भी देश के मजदूरों की किस्मत गर्दिश में है। पहले कामकाज जाता रहा और जब घर वापसी की बात हुई तो किराए की मार का संकट सामने आ खड़ा हुआ। ट्रेन से अपने घर लौटते मजदूरों से किराया वसूले जाने का मुद्दा जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उठाया तो देश भर में हंगामा मच गया। मुझे और हर साथी को यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। मजदूरों की हितैषी होने का दावा करने वाले कई चेहरों की सच्चाई सामने आई, लेकिन कांग्रेस अपने वादे पर अड़ी रही और सोनिया गांधी के निर्देश पर राजस्थान के सीएम ने एक बड़ा फैसला लिया। सीएम अशोक गहलोत ने इसको लेकर सभी संबंधित लोगों को साफ निर्देश दिए कि लॉकडाउन के कारण राज्य में फंसे श्रमिकों और बाकी लोगों को घर भेजेगी सरकार। रेलवे का किराया राजस्थान सरकार वहन करेगी। बस से घर वापसी करने वालों का भी खर्च राज्य सरकार देगी। करीब 4 लाख मजदूर घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सभी जिलों के डीएम और एसपी इसके लिए तैयारी करेंगे कि राजस्थान की सरकार अपने अनटाइड फंड जो आपदा प्रबंधन से मिलता है या जो दूसरे डिपार्टमेंट से मिलता है वो सारा का सारा पैसा कलेक्टर को दिया हुआ है और जरूरत होगी तो कलेक्टर को पैसा दे दिया जाएगा। उसके जिले में जितने प्रवासी आएंगे और उनका जो खर्चा होगा रेल का वो खर्चा अनटाइड फंड के जरिए कलेक्टरों को देना पड़ेगा और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लीड लेकर के ये बहुत बड़ा काम किया है। कि सोनिया गांधी जी देश की नेता हैं और वो खुद इस दर्द को समझती है कि प्रवासी मजदूर इस वक्त परेशान है, लॉकडाउन में फंसा हुआ है और हमेशा से कांग्रेस पार्टी गरीब की मजदूर की आवाज़ बनकर उठी और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सोनिया गांधी जी लगातार ये बोलती रही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बोलते रहे, सचिन पायलट भी बार बार ये बोलते रहे। सबकी एक ही आवाज़ थी कि भाई ये जो मजदूर परेशान हो रहा है, ये बार बार डिमांड कर रहा है, इस मजदूर की भी हमें सुनवाई करनी होगी। अब सोनिया जी का आदेश आ गया है तो उसके बाद जो भी और भी ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों के लिए जितना भी पैसा खर्च करना होगा ट्रेनों में वो सारा पैसा वहन करने के लिए राज्य सरकार तैयार। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा केंद्र सरकार को ये तय करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की है। उनको बिल्कुल पिता की भूमिका में पूरे देश में मजदूरों के पलायन में जो पैसा लग रहा है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर पे पहुंचाए। सीएम गहलोत लगातार प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को उठाते रहे। सीएम गहलोत ने लॉकडाउन के दूसरे चरण की शुरुआत में ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस बाबत पत्र लिखकर मजदूरों के हित में फैसला लेने की अपील की थी और 1 मई को जब सरकार ने इस मुद्दे पर कदम बढ़ाया और मजदूरों की घर वापसी शुरू करवाई तो किराए का मुद्दा सामने आया। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पहल के बाद राजस्थान सरकार ने मजदूरों के हक में फैसला लेकर कोरोना संकट से जूझ रहे मजदूरों को बड़ी सहायता पहुंचाई है। जयपुर से गोवर्धन चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर ग्रामीण सांसद राजवर्धन सिंह राठौर ने आमेर और फुलेरा विधानसभा के एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक की। इस दौरान राठौर ने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों से जुड़ी व्यवस्थाओं पर दिशा निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही बताया कि केंद्र सरकार ही प्रवासी श्रमिकों का 85% रेल किराया वहन कर रही है। याद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी पत्रकारों की, डॉक्टरों की, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, इन सभी की खुले दिल से तारीफ कर रहे थे कि आज युद्ध में लड़ रहे हैं। अलग अलग ये जो योजनाएं बन रही हैं, जो राहत के जो पैकेजेस हैं, जो जिस तरह से सुरक्षा करी जा सकती है या इंश्योरेंस करी जा सकती है, उसके भी अलग अलग अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ हाथापाई की गई। दरअसल निरीक्षण के दौरान एक युवक ने हाथापाई की। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बदसलूकी की जा रही, हाथापाई की जा रही है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ये हाथापाई हुई है। निरीक्षण के दौरान एक युवक हाथापाई करता हुआ नजर आ रहा है। अरे पुलिस कांस्टेबल कहीं खड़े होते ही रहो, आमली रोड पे पुलिस कांस्टेबल। और बात कोटा की कर लेते हैं, जहां जिला प्रशासन की बिना अनुमति के ही कुछ शराब की दुकानें खुल गई, जिसके बाद शराब दुकानों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। हालांकि बाद में पुलिस ने दुकानों को बंद करवा दिया। जोधपुर में लेडी कांस्टेबल ने कार में महिला का प्रसव करवाया। बाड़मेर से आ रही एक प्रसूता को अचानक प्रसव का दर्द तेजी से उठने लगा। तब गाड़ी को आखलिया चौराहे पर इसे रुकवा लिया गया और टेंट को खोलकर शामियाना से गाड़ी को चारों तरफ से ढक दिया गया। वहीं एक महिला कांस्टेबल ने महिला की मदद कर उसका प्रसव करवाया। बता दें कि बच्चा और जच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। इस मौके पर डीसी प्रीति चंद्रा, एडीसीपी नीरज शर्मा और पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। और बढ़ते अगली खबर पर, टोंक के कई इलाकों में आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। बनेठा के पास स्थित कीरों की ठाड़ी में दीवार ढहने से एक दादी पोते की यहां पर बता दें कि दादी और पोते की मौत हो गई है। मूसलाधार बारिश से जनधन का नुकसान हुआ है। वहीं लगभग 2 दर्जन घायलों को आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बनेठा पीएचसी लाया गया है, जिनमें से 6 घायलों को टोंक रेफर किया गया। इधर एक मकान से उड़कर आए टीन की चपेट में आने से 40 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जिला प्रशासन ने राजस्व कर्मियों को रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं हंदवाड़ा के हीरो की। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का पार्थिव शरीर आज वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पर लाया गया है। शहीद कर्नल आशुतोष के पार्थिव देह को तिरंगे में लिपटा देखकर पूरा परिवार कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गया। पार्थिव देह को फूलों से सजे हुए ट्रक में सम्मान से आर्मी अस्पताल लाया गया। कल सुबह करीब 9 बजे हसनपुरा के सैन्य स्टेशन में शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान आर्मी के अधिकारी और सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचीवास सहित कई गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से खाचीवास ने शोक व्यक्त करते हुए परिवार को सांत्वना दी। चलिए अब आपको कोरोना काल में हुई शादी की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें करौली, झालावाड़, उदयपुर और जोधपुर की हैं। यहां लॉकडाउन में शादी हुई और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया और शादी में गिने चुने लोग ही शरीक हुए। ये 4 तस्वीरें कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान की हैं, जहां पर शादी हुई। लेकिन अच्छी बात यहां पर देखने को ये मिली कि पूरी तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया गया और उसके साथ ही जो शादी की जो रीति रिवाज हैं वो भी पूरी की गई। और ये 4 तस्वीरें अलग अलग शहरों की। कोटा जिले के रामगंज मंडी कस्बे में अनूठी शादी देखने को मिली, जहां लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए केवल घर के कुछ ही महत्वपूर्ण सदस्य शादी में शामिल हुए और यहां तक कि दुल्हन के भाई और दूल्हे के पिता और भाई भी इस विवाह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही देख पाए। रामगंज मंडी निवासी डॉक्टर प्रगति गांधी का सोयत निवासी विवाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोकेश गुप्ता के साथ संपन्न हुआ।
चलिए अब आपको दिखाते हैं आखिर क्यों एक जो है शादी, दुल्हन की शादी ससुराल में हुई। कोरोना काल में अजब गजब कहानी भी बन रही है। अब चित्तौड़गढ़ में हुई इस शादी को ही देख लीजिए। दरअसल शादी से पहले दुल्हन खरीदारी के लिए चित्तौड़गढ़ गई और वो यहाँ अपने ससुराल में लॉकडाउन में फंस गई। ऐसे में इस दुल्हन को मजबूरन अपने ससुराल में ही 7 फेरे लेने पड़े। पहले जो मुहूर्त निकला था उसी मुहूर्त में सादे समारोह में दोनों एक दूजे के हुए। इस दौरान केवल ससुराल पक्ष के लोग ही मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में विवाह की सारी रस्में पूरी की गई। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ शहर के नगरपालिका कॉलोनी निवासी राकेश मीना के बेटे लोकेश मीना की सगाई एमपी के नीमच की निवासी सपना से हुई। कुछ दिन पहले दुल्हन शादी की तैयारियों के सिलसिले में चित्तौड़गढ़ अपने ससुराल आई थी। इसी दौरान कोरोना के चलते अचानक लॉकडाउन की घोषणा हो गई, जिससे वो यहीं पर फंस गई। लोकेश और सपना की शादी की तारीख 3 मई तय की गई थी और दोनों परिवारों की आपसी रजामंदी के बाद तय मुहूर्त पर ही रविवार को नगरपालिका कॉलोनी में दोनों ने 7 फेरे लिए। लेकिन कोरोना काल की इस गजब शादी में देखिए कि लड़की पक्ष का एक भी सदस्य शामिल नहीं हो पाया। न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष की रिपोर्ट। भरतपुर में दुल्हन की मुंह दिखाई करने पहुंची महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इन महिलाओं ने दुल्हन को 1 फीट की दूरी से अपना आशीर्वाद दिया और दुल्हन ने भी 1 फीट की दूरी से इनका आशीर्वाद लिया। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। भरतपुर के गांव सरसेना में शादी के बाद दुल्हन की मुंह दिखाई में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। दुल्हन की मुंह दिखाई में पहुंची महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह पालना की। महिलाओं ने 1 फीट की दूरी से दुल्हन को आशीर्वाद दिया। दुल्हन ने 1 फीट दूरी से महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दुल्हन का कहना है कि अभी अपनों से ही दूरी इस महामारी से बचा जा सकता है। और मैं कल भी अपने ससुराल में आ चुकी हूँ। लॉकडाउन में शादी हो चुकी है और लॉकडाउन के हर एक नियम का पालन करते हुए मैं अपने ससुराल में 14 दिन के लिए एक अलग रूम में रह रही हूँ। यहाँ सभी परिवार लॉकडाउन के हर नियम का पालन कर रहा है। हर कोई मास्क लगाता है, 1 मीटर से 2 मीटर की दूरी पे रहता है। कोरोना संकट में शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छी पहल है। भरतपुर में दुल्हन की मुंह दिखाई में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बताती है कि लोग जागरूक हैं। ऐसी जागरूकता से कोरोना को हराया जा सकता है। प्रवीण शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, भरतपुर। तो कोरोना काल का तीसरा फेज चल रहा है, लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है और ऐसे में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है और काफ़ी उत्प्रेरणा वाली भी हैं। जैसलमेर से ये तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 40 के पास पहुँच गया है। इस बीच सड़क पर और अपनी ड्यूटी पर तैनात कोरोना वॉरियर्स के लिए स्थानीय पुलिस अधीक्षक ने पानी की बोतलों के साथ हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की है। एसपी किरण कंग ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए कोरोना वॉरियर्स के बीच पहुंची और उनके बीच वाटर बॉटल और हैंड सैनिटाइजर्स के अलावा मास्क का वितरण किया और उनका कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे पुलिस वालों पर उन्हें गर्व है। लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, 24 घंटे नाके पे खड़े हैं सभी पॉइंट्स पे। तो हम लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी, जैसे टेंट की व्यवस्था करवा रहे हैं, पानी के कैंपर दिलवा रहे हैं इनको। अभी हमने छतरियां दिलवाई थी और ग्लूकॉन डी जो अपने नॉन डायबिटिक हैं हमारे जवान, उनको दे रहे हैं। उसके अलावा अब हमने सेलो वालों से करके, क्योंकि उन लोगों ने हमें नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस पे हमने CSR एक्टिविटी के तहत हम सेलो की बॉटल्स जो इंसुलेटेड होती हैं ताकि पानी जिसमें ठंडा रहे, उस तरीके से हम दिलवा रहे हैं और लगातार सैनिटाइजर मास्क हम जवानों को प्रोवाइड करा रहे हैं। और खबर भरतपुर से है, जहां कोरोना संकट के बीच बघेल समाज ने मदद का हाथ बढ़ाया है। पूर्व मंत्री जय सिंह बघेल ने 70 राशन किट बांटे हैं और किट में घर के सबसे जरूरी जो सामान शामिल हैं।
और अब बात कोरोना वॉरियर्स के सम्मान की। दौसा में सांसद किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों ने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। साथ ही कोरोना जंग में बेहतर ड्यूटी के लिए उनका हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने भी आमजन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की गुजारिश की है। राजस्थान नहीं, पूरा विश्व भी इस महामारी से जूझ रहा है। मेरा पुलिस स्टाफ और अन्य एजेंसियां इससे संघर्ष कर रही है और जन सहयोग का भी समर्थन मिल रहा है। जब तक ये कोरोना का महामारी का राजस्थान और देश से अंत नहीं हो जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी दिल्ली से मैक्स हॉस्पिटल की डॉक्टर उषा एम कुमार, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं नितिन कुमार उज्जैन से। मेरा प्रश्न यह है कि हमें रोज बाहर जाना पड़ता है लेकिन सैनिटाइजर मिल नहीं रहा है, ऐसे में क्या किया जाए? डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम राजू ओझा है, मैं हैदराबाद में रहता हूं। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल करना चाहता हूं। हमें रोज घर से बाहर जाना पड़ता है, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए? नमस्कार सर, मेरा नाम सातु शुक्ला है, मेरी उम्र 17 साल है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे में हमें सैनिटाइजर नहीं मिलता, तो हम क्या करें? सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है तो कोई भी ऐसा लिक्विड जो अल्कोहल बेस्ड है और जिसको आप अपने हाथों पर लगा सकती हैं, ऐसा आप अपने पर्स में रख सकती हैं। एक छोटा पीस जो है साबुन का, सोप का, आप अपने पर्स में रख सकती हैं जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि पानी अवेलेबल है, क्योंकि सोप और जो वाटर है वो सबसे बड़ा डिफेंस है कोरोना वायरस के लिए। अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है वो सेकंड नंबर पर आते हैं। तो अगर आप सोप एंड वाटर से वॉश कर सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 20 सेकंड तक वॉश कीजिए, क्योंकि ये जो वायरस है इसके अंदर सेंटर में एक प्रोटीन है और ऊपर एक फैट की लेयर है, लिपिड की लेयर है, जो सोप से बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। तो आप एक सोप का छोटा सा पीस अपने पर्स में रख सकती हैं। और अब रुख करते हैं एक अहम खबर की। रिलायंस जियो को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। फेसबुक के साथ बड़ी डील के बाद अब रिलायंस जियो में एक और बड़ी विदेशी कंपनी ने भरोसा जताया है, और ये कंपनी है दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस फर्म सिल्वर लेक। रिलायंस जियो को मिला दूसरा विदेशी पार्टनर। जी हाँ, पीई फर्म सिल्वर लेक की रिलायंस जियो में एंट्री हुई है। सिल्वर लेक ने जियो में लिया 5,655 करोड़ का स्टेक। जियो प्लेटफॉर्म में सिल्वर लेक की 1% हिस्सेदारी है। रिलायंस जियो की वैल्यू 65 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। फेसबुक ने जियो में 9.99% हिस्सेदारी ली है। फेसबुक डील के मुकाबले सिल्वर लेक की डील ज्यादा वैल्यूएशन पर है। तो ये एक बड़ा कदम कहा जाएगा रिलायंस जियो को लेकर। फेसबुक की जो पहले डील हुई थी उससे भी बड़ी एक डील हुई है। विदेशी कंपनी ने रिलायंस जियो में भरोसा जताया है, और बता दें उस कंपनी का नाम है, दुनिया की जो बड़ी टेक्नोलॉजी में उसका शुमार होता है, फाइनेंस फर्म है सिल्वर लेक, और इसने जो है भरोसा जताते हुए दूसरी विदेशी पार्टनर बनी है रिलायंस जियो की। पीई फर्म सिल्वर लेक की रिलायंस जियो में एंट्री हुई है। सिल्वर लेक ने जियो में 5,655 करोड़ का स्टेक लिया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी। जियो प्लेटफॉर्म में सिल्वर लेक की 1% हिस्सेदारी हुई है, और इसकी वजह से रिलायंस जियो की जो वैल्यू है वो 65 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।